मुझे आप लोगों ने अभी बताया है कि मरवत साहब को वहाँ पर जो है वो पुलिस ने किसी बहाने से बाहर बुलाया है और गिरफ़्तार कर लिया है। देखें, मरवत साहब हमारे पार्टी के एक तो आप ये देख लें कि वो जो है वो एक ओहदे के ऊपर हैं, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, और दूसरे नंबर पर आप ये देख लें कि वो इमरान खान साहब के वकील हैं। तो हमारा जो मुल्क है, मुल्क के अंदर एक आइन है, आइन के मुताबिक हर शख्स का हक़ है कि वो आइन की बालादस्ती के लिए और कानून की बालादस्ती के लिए अगर वो समझता है कि वो कन्वेंशंस करने हैं, कोई मीटिंग्स करनी है, तो वो आइन हमें प्रोटेक्शन देता है। तो अगर हमारी पार्टी का पैगाम लेकर या हमारी वहाँ पर लॉयर्स कॉन्फ्रेंस थी तो उसके अंदर उन्होंने शमूलियत हासिल की है, तो उसमें क्या जुर्म है? पहले उनके ऊपर 25 से ज़्यादा FIRs दे दी गई जब वो KP में मुख्तलिफ कन्वेंशंस करने के लिए गए। अब बात यह है कि यहाँ पर PMLN को अगर इजाज़त हो एक ज़िले के अंदर ही को 8 अब लगा लें, उनको इजाज़त हो तो PTI के ऊपर क्यों पाबंदी है? एक ज़िले में ही कोई और जमात जाती है तो उन्हें प्रोटोकॉल हासिल होते हैं स्टेट की तरफ से और उनको बाकायदा तौर पर सहूलतकारी की जाती है कि आप कन्वेंशन करें। तो लॉ एंड ऑर्डर की जो सिचुएशन है सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ख़राब है। तो बात यह है कि ये हमारा हक़ है और हमने अपना हक़ जो है वो जारी रखना है, हासिल करना है। ये कोई तरीक़ाकार नहीं है कि कोई बंदा कन्वेंशन या किसी जलसे या किसी कन्वेंशन के अंदर या किसी सेमिनार के अंदर जाता है और अपनी तकरीर करता है तो उसको तकरीर करने के ऊपर जो है वो पाबंदी लगाई जाए या उसके ऊपर FIR दर्ज की जाए। यहाँ आपने मीडिया के ऊपर पाबंदी लगा दी, चाहे वो ट्रायल हो, क्योंकि वो बाहर आकर बताते हैं। सहाफ़ी को आपने बोल चैनल से निकलवा दिया, ठीक है, एहतशाम अब्बासी को। तो ये कैसे आप मुल्क है? इस मुल्क के अंदर क्या चल रहा है? क्या कानून नहीं है? इलेक्शन कमीशन का कंडक्ट हम देख रहे हैं कि वो किस तरह से कार्रवाइयाँ कर रहा है कि वहाँ पर ये कहा जा रहा है कि जो ROs हैं वो जुडिशरी से होने चाहिए। ये हमारी दरख्वास्त है। यहाँ पर सारे लगे हुए हैं कि हम डिले करवाना चाहते हैं। हम कहते हैं कि ROs जुडिशरी से होने चाहिए, ये DC जो है इनको ये जो है इंतज़ामिया से नहीं होने चाहिए। वजह क्या है कि ये धांधली करना चाहते हैं और धांधली की रोकने के लिए, साफ़ और शफाफ के लिए जुडिशरी के ROs होना ज़रूरी हैं। तो अब सारे प्रोपेगेंडा कर रहे हैं जनाब कि नहीं ये जो है ये जो ROs हैं वो जो है वो होने चाहिए इंतज़ामिया से, तो लिहाजा ये इन्होंने दरख्वास्त गलत दी है। तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने खुद से एक नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है। इमरान खान साहब के भी इसके ऊपर बड़े कंसर्न्स थे और उन्होंने हमें हदायत की हैं। आप आज देखेंगे कि एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी इस हवाले से जो इसके ऊपर होगी कि जो जिस तरह से ये इलेक्शन कमीशन निगरान सेटअप और जो गैर कानूनी कार्रवाइयाँ की जा रही हैं और सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल। देखें, बात यह है कि जब दहशतगर्दी की अदालत भी मौजूद है और जब आपके पास 302 के मुकदमे चलाने के लिए भी अदालतें मौजूद हैं, आप दफात लगाएं, जिसका जो जुर्म है उसके मुताबिक कार्रवाई करें। तो आप वहाँ से हटाकर जो है मिलिट्री को वो करें जहाँ पर वो एक बंद कमरे के अंदर 10 दिन के अंदर, 20 दिन के अंदर, महीने के अंदर सिर्फ सज़ा सुनाने वाला अमल है। तो फेयर ट्रायल हर शख्स का बुनियादी हक़ है। तो मैं पुरज़ोर मज़म्मत करता हूँ शेर अफजल मरवत साहब की गिरफ़्तारी के ऊपर और अभी तमाम हम जितनी भी लॉयर्स हमारी ILF है या दीगर हमारे बार के नुमाइंदगान हैं उनसे रब्ता करेंगे और बाकायदा तौर पर उनके ऊपर जितना हो सका करारदादें भी होंगी और उसके साथ साथ जितना प्रोटेस्ट करने के हवाले से लाएअमल होगा वो बिल्कुल आपके सामने आएगा। पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं या वकला के ऊपर क्रैक डाउन करके इनको समझ आ गई है कि क्योंकि सियासियों के ऊपर इन्होंने मुकदमात बनाए 9 मई वाले, और अब क्योंकि उन्हें पता है कि इमरान खान साहब जो है वकला को टिकट दे रहे हैं, तो अब इन्होंने ये सिलसिला शुरू किया है जिसको हम इंशाअल्लाह बंद करेंगे और ये सिलसिला जो है ना ये रुकेगा।